टैबलेट पर सियासी बवाल जारी है। टैबलेट के साथ न्यूज 18 के कैमरे पर आए बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने टैबलेट को बताया सुरक्षित। टैबलेट में प्राइवेसी लीक का खतरा नहीं। विधायक का कहना है एप्पल कंपनी का है टैबलेट। कांग्रेस के विरोध पर बोले विधायक, विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। डिजिटल बजट का नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने विरोध किया, उनके ही विधायकों ने इसका खंडन कर दिया। टैबलेट को लेकर आरोप लगा रहे हैं गोविंद सिंह का ये बयान, और कांग्रेस के ही नेता चीन का गुणगान करते रहे हैं। विधानसभा में जो टैबलेट्स दिए गए हैं ई बजट के लिए, उनको लेकर सियासी बवाल खड़ा हुआ है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चाइना से बनकर ये टैबलेट आए। सर, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, एप्पल का टैबलेट है और गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष हैं, सीनियर विधायक हैं। उनको ये बात नागवार गुजरी जब उनके ही दल के आदिवासी विधायकों ने, जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने गोविंद सिंह जी के आरोप को खंडित कर दिया कि आदिवासी टैबलेट चलाना नहीं जानेंगे, इसलिए इसको बंद किया जाए और पेपर पर ही हम ऑफलाइन जो कागज देते हैं वो विधानसभा में दिए जाए। गोविंद सिंह जी की बात का खंडन कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने कर दिया। तब गोविंद सिंह जी के समझ में आया कि ये टैबलेट की राजनीति करना चाहिए और उन्होंने इसको चाइना का करार देते हुए, चूंकि ये एप्पल का टैबलेट है और गोविंद सिंह जी कब से चाइना के विरोधी हो गए हैं, माला कब से जपने लगे हैं चाइना के विरुद्ध। उनके दल के नेता तो जाकर कसीदे पढ़ते हैं चाइना के लिए। और ये सारी, और कल मेरे साथ डिबेट में कांग्रेस के एसटी मनोज चावला एक चैनल पर बैठे थे और मनोज जी ने कहा कि ये टैबलेट मेरे लिए बहुत अच्छा है, पेपरलेस हो गया है, सारा बजट इसमें है। उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो तो काम करने शुरू कर दिया। और गोविंद सिंह जी ने एक व्हीप क्यों नहीं जारी कर दिया, एक परिपत्र क्यों नहीं जारी कर दिया कि ये चाइना का है, इसलिए सारे कांग्रेस के लोग इसका विरोध करो, सरेंडर कर दो। एक भी साथ में नहीं खड़ा है गोविंद सिंह जी के, एक भी। डाटा लीक होने का खतरा भी सर उनको लग रहा है? कोई डाटा लीक होने का खतरा नहीं है। इस पर काय का डाटा, जो टेबल पर क्वेश्चन और आंसर आ जाते थे, जो सार्वजनिक संपत्ति हो जाती है विधानसभा के एक एक प्रश्न का, एक एक रिकॉर्ड जब टेबल पे आता है, टेबल होता है, तो वो जब सार्वजनिक हो जाता है तो उसमें कौन सा डाटा लीकेज होने की ये विधानसभा है। और विधानसभा के ही कागज, विधानसभा के ही प्रश्नों के उत्तर, विधानसभा का ही बजट, जो बजट सार्वजनिक हो गया है, उसमें कहाँ लीकेज होने की आवश्यकता पड़ी। मैंने कहा ना, पेट दुख रहा है और सर बताया जा रहा है। तो देखिए, ये वो टैबलेट था जिसको लेकर इतना ज्यादा सियासी बवाल मध्य प्रदेश में चल रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने यह पलटवार किया है कि पेट में दर्द हो रहा है, किसी तरीके की डाटा लीक होने का या कोई और खतरा टैबलेट से नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट किरण सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और खबर भोपाल से, जहां प्रदेश के आईटी मिनिस्टर ओम प्रकाश सकलेचा का बयान कि टेक्नोलॉजी के युग में टैबलेट का इस्तेमाल है जरूरी, चाइना में असेंबल होकर आए टैबलेट का विरोध करना ठीक नहीं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि आदिवासियों को टैबलेट चलाना नहीं आता, आदिवासियों का अपमान करती है कांग्रेस। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि टैबलेट का विरोध ठीक नहीं, कांग्रेस के नेता गलत तरीके से कर रहे हैं प्रचार। इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के द्वारा खरीदे गए टैबलेट का मामला है। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने जानकारी मांगी, अफसरों से पहले जारी की विज्ञप्ति और स्पेसिफिकेशन को लेकर मांगी पूरी जानकारी। प्रदेश के आईटी मिनिस्टर ओम प्रकाश सकलेचा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष ने भी, कमलनाथ जी ने भी अपना आईपैड वापस कर दिया और इस बात को लेकर वो आरोप लगा रहे हैं कि असेंबल जो हुआ है वो चाइना में हुआ है और डेटा चोरी होने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, ये बिल्कुल गलतफहमी है। पूरी दुनिया में एप्पल से बेहतर टैबलेट और किसी कंपनी का नहीं है। असेंबल चाइना में हुआ क्योंकि आज वो दूसरी जगह की असेंबली की कैपेसिटी और तुरंत अवेलेबिलिटी की बात आती है। लेकिन जैसे मोबाइल में आज के 5 साल पहले 90% मोबाइल इंपोर्ट होते थे, आज इंडिया में बनने लगे, ऐसे ही टैबलेट भी बनने लगेंगे, तब वो यूज होंगे। लेकिन केवल चाइना कह के क्या हम अपना टोटल जीवन का डेवलपमेंट को रोक सकते हैं? यानी चाइना पर निर्भरता है भारत की? नहीं, निर्भरता शब्द नहीं यूज करिए, जो आज की उपलब्धता है और जिससे आज हमारी गति बढ़ती है, हमें वो ध्यान रखना है, ना कि निर्भर। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की बात विपक्ष कह रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल आ रही। कई चीजों में आ रही है, एक दिन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो डेटा चोरी होने की आशंका जो असंभव। लेकिन सर, जो वापस किए जा रहे हैं, करने दो। जो टेक्नोलॉजी को नहीं समझेगा, टेक्नोलॉजी उसको समझा देगी।
धन्यवाद। टेक्नोलॉजी नहीं समझ पाने के कारण ही इस तरीके के हालात बन रहे हैं। और तो सुना आपने, और इसको लेकर स्पेसिफिकेशन को लेकर पूरी जानकारी मांगी गई है ताकि इसको स्पष्ट किया जा सके। और टैबलेट बांटे जाने को लेकर एमपी में सियासत तेज है। कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया पलटवार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान कि उनकी समझ पर तरस आता है। वो एप्पल का टैबलेट है। एप्पल की कंपनियां पूरे विश्व में काम करती हैं। मेरे को उनकी समझ पर तरस ही आएगा। वो एप्पल का है टैबलेट है। एप्पल की कंपनियां पूरे विश्व में अलग अलग जगह है। कहां से बनी सवाल ये है, ब्रांड क्या है सवाल ये होना चाहिए। आप देखिए पहले दिन से किस तरह की बातें हैं। नेता प्रतिपक्ष जी पहले दिन बोले SC ST के हमारे विधायक अनपढ़ है। उनने ST ST पे ही सवाल उठा दिया। क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते? तरस आता है। अब कह रहे हैं कि अरे भाई एप्पल की ये देखो 1 लाख के आसपास कीमत है उसकी। समझो जरा बात को, और समझने के बाद कोई बात करो तो। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वासु जुड़ गए हैं। वासु, कई सारे बिंदु हैं जो कि स्पष्ट करने की सख्त जरूरत है। पहली बात तो यह है कि जैसा कि गृह मंत्री ने भी साफ किया कि कंपनी कौन सी है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। असेंबल कहां हुई है, इस पर फोकस नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है किस डेटा लीक होने की बात कर रहे हैं। वो विधानसभा सत्र के दौरान जो भी कार्रवाई होती है वो लाइव होती है, जो भी बातें होती हैं वो सामने होती हैं, जो भी प्रस्ताव आते हैं वो सबके सामने होते हैं, जो भाषण दिए जाते हैं सबके सामने होते हैं। तो किस तरीके की जानकारी लीक होने का डर है विपक्ष को? देखिए, दरअसल जब भी चाइना से संबंधित कोई विषय आता है उस पर जमकर सियासत होती है। सिर्फ मध्य प्रदेश की बात ही नहीं है, लेकिन अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और देश की पॉलिटिक्स में भी देखा जाए तो लगातार बीजेपी के या कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो कई मंचों से चाइना की नीतियों को लेकर और चाइना से जिस तरीके के भारत के फिलहाल संबंध चल रहे हैं उनको लेकर लगातार कटाक्ष करते हुए, हमला बोलते हुए एक दूसरे पर नजर आते हैं। और जब कल ई बजट जो पेश किया गया मध्य प्रदेश की विधानसभा में, और उस दौरान बजट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों को जो टैबलेट्स वितरित किए गए उसका मुद्दा अब काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि चाइना के टैबलेट्स जो हैं वो विधायकों को दिए गए हैं और इसमें कहीं ना कहीं डेटा लीक होने का जो खतरा है वो बना हुआ है। हालांकि कांग्रेस के इसके अलावा भी कुछ तर्क है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और संघ के जो बड़े नेता हैं वो अपने भाषणों में चाइना का विरोध करते हैं, चाइना की नीतियों का विरोध करते हैं, लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश जो कि बीजेपी शासित राज्य है और यहाँ पर बीजेपी की ही सरकार है, विधानसभा में बीजेपी का बहुमत है, और जब यहाँ पे विधायकों को टैबलेट्स देने की बात आई तो चाइना के जो टैबलेट्स है वो दे दिए गए। किसी भारतीय कंपनी के टैबलेट क्यों नहीं दिए गए, वो उपकरण क्यों नहीं दिए गए जो भारत में बने हो, जो मेड इन इंडिया हो? ये तमाम सारे जो सवाल हैं वो खड़े किए हैं। और विरोध स्वरूप सदन में भी जो है काफी ज्यादा हंगामा हुआ और खुद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने अपना टैबलेट वापस करने की घोषणा कर दी है। कमलनाथ जो पीसीसी चीफ है उन्होंने भी टैबलेट वापस कर दिया है। तो ये कांग्रेस की ओर से लगातार जो विरोध है वो किया जा रहा है। तो वहीं अगर दूसरा पक्ष देखा जाए तो बीजेपी के जो नेता हैं वो इस पूरे टैबलेट को सेफ बता रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि इसमें किसी भी तरीके की डेटा लीक होने की कोई जो खतरा है वो नहीं है। 1 लाख रुपए का टैबलेट है करीब इसकी कीमत है, और एप्पल कंपनी के द्वारा जो ये टैबलेट है वो बनाया गया है। यानी कि बीजेपी का ये कहना है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। कांग्रेस जो है वो बेवजह इस बात का विरोध करती हुई नजर आ रही है। यशपाल सिसोदिया जो बीजेपी के विधायक है उन्होंने इस पूरे बयान के अपने समर्थन में ये भी कहा कि जब पेपरलेस बजट के विरोध की बात आई, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने ये बात कही तो उनके ही जो विधायक हैं उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया। इसलिए टैबलेट पर सियासत करने का निर्णय गोविंद सिंह ने लिया है और इस पूरे मसले को लेकर जो गोविंद सिंह है वो अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी को ऐसे तमाम सारे जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच टैबलेट